तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े होने की? अमरनाथ राय ने गुस्से में लाल होकर कहा। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, वो मेरी बेटी का हाथ मांगने चला आया? राहुल चुप था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं, मोहब्बत की सच्चाई को कोई औकात से नहीं तौल सकता। राहुल एक छोटा सा नाम, लेकिन बड़ा दिल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर में जन्मा, जहां गरीबी एक रोज की आदत है। पिता नहीं रहे, मां खेतों में काम करती रही। बचपन से ही समझ गया था कि पढ़ाई और मेहनत ही उसका रास्ता है। स्कूल से निकलकर शहर में आ गया, नौकरी की तलाश में। शुरुआत में होटल में बर्तन मांजे, फिर एक कुरियर कंपनी में काम मिला। राहुल खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग थी। प्रीति राय, लखनऊ के नामी बिजनेसमैन अमरनाथ राय की बेटी। सुंदर, पढ़ी लिखी, लेकिन दिखावे से दूर। उसे वो लोग कभी पसंद नहीं आए जो झूठी शान में जीते थे। एक दिन राहुल उसकी कंपनी के दफ्तर में एक डिलीवरी लेकर गया। दरवाजे पर खड़ी प्रीति ने पहली बार उसकी तरफ देखा। राहुल की आंखों में एक ईमानदार चमक थी जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। वो पहली नजर थी और पहली मोहब्बत की शुरुआत। राहुल की सादगी ने प्रीति का दिल छू लिया। वो उसे छोटे छोटे बहानों से बुलाने लगी, कभी चाय के लिए, कभी कुछ लेने के लिए। राहुल हिचकता रहा, लेकिन प्रीति का अंदाज अलग था। वो उसे किसी गरीब की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी, पार्क की मुलाकातें, किताबों पर चर्चा, और फिर वो पल जब प्रीति ने खुद कहा, राहुल, मैं तुम्हारे साथ सबसे सच्चा महसूस करती हूँ। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके प्रीति के पापा से मिलने का फैसला किया। शर्ट अच्छी पहन ली, बाल बना लिए और सीधे अमरनाथ राय के बंगले पर पहुंच गया। वो एक बहुत बड़ा दिन था। दरवाजा खुला। अमरनाथ राय ने राहुल को देखा, एक मामूली से दिखने वाले युवक को। कहिए, उन्होंने सवाल किया। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं आपसे आपकी बेटी प्रीति का हाथ मांगने आया हूं। एक सन्नाटा, फिर गगनभेदी हौंसी। तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े होने की? मालूम है मैं कौन हूं और तुम क्या हो? मजदूर की औलाद। एक कुरियर बॉय मेरी बेटी से शादी करेगा, ये सपना भी मत देखना। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। वो जानता था, मोहब्बत की लड़ाई जुबान से नहीं, मेहनत से लड़ी जाती है। उस दिन के बाद राहुल ने खुद से वादा किया, अगर मोहब्बत सच्ची है तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसने शहर छोड़ दिया, वापस अपने गांव लौट आया। वहां से शुरू हुई उसकी असली जंग, अपने आप को साबित करने की। सुबह खेत में काम, दिन में गाय भैंस का दूध निकालना, रात को ऑर्गेनिक फार्मिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखना। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, ग्रीन रूट्स। गांव की उपज शहर तक। इधर साल बीत गए, उधर इंतजार। प्रीति ने राहुल को कभी भुलाया नहीं। उसने कई बार राहुल को कॉल किया, लेकिन राहुल ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था, अभी वो उस लायक नहीं बना कि प्रीति की दुनिया में लौटे। उधर अमरनाथ राय ने प्रीति की शादी के लिए कई रिश्ते दिखाए, पर प्रीति ने हर बार एक ही बात कही, मुझे शादी नहीं करनी। 2024 में अमरनाथ राय की कंपनी को बड़ा घाटा हुआ। लोन बढ़ते गए और उसे कुछ जमीन बेचनी पड़ी। तब उसने सुना कि उसके एक गांव के पास की जमीन को एक नया लड़का खरीदना चाहता है। नाम था राहुल। वो हैरान रह गया। मुलाकात तय हुई। बंगला अब छोटा ऑफिस बन चुका था। दरवाजा खुला, सामने खड़ा था वही लड़का जो कभी हाथ मांगने आया था। तुम? अमरनाथ ने हैरानी से पूछा। तुम अब? राहुल मुस्कुराया। मैं अब कुछ नहीं हूं, बस मेहनत का फल हूं। आज जमीन लेने आया हूं, हाथ मांगने नहीं। अमरनाथ चुप हो गया। वो आदमी जिसे उसने कभी जूते के नीचे समझा था, आज उसका कर्जदार बन चुका था। उसने कहा, राहुल, अगर तुम चाहो तो। राहुल ने कहा, मैं प्रीति को आज भी वैसे ही चाहता हूं जैसे उस दिन, पर अब मैं उसे किसी को साबित करने के लिए नहीं चाहता। अब मैं उसे सम्मान के साथ चाहता हूं। प्रीति से राहुल की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई। अब वो किसी शहर की राजकुमारी नहीं, राहुल की दुल्हन बनने को तैयार थी। शादी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत का भार था। औकात कोई नहीं लाता, बना ली जाती है।
और मोहब्बत वो सिर्फ दिल देखती है, हैसियत नहीं।